नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज विजयदशमी है, सत्य की जीत का महापर्व दशहरा आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परम शक्तिशाली और परम ज्ञानी रावण का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन वध किया था। असत्य पर सत्य की ये जीत कैसे हुई संभव और आज के इस पावन मौके पर आपको कैसे मिल सकता है विजय का वरदान? किसकी पूजा से होगा कल्याण और क्या होगी पूजा की विधि? आज विजयदशमी से जुड़ा हर महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। हर्षोल्लास और विजय का पर्व है दशहरा। वीरता और साहस का प्रतीक है दशहरा। बुराई का अंत और अच्छाई का आरंभ है दशहरा। दशहरा ही सनातन संस्कृति का वो पर्व है जो मनुष्य को मर्यादा और संस्कृति का पाठ पढ़ाता है। दशहरा हिंदुओं का वो प्रमुख त्योहार है जिसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे को भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। हिंदू धर्म में दशहरे के दिन के कई और भी महत्व हैं। दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि जो भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। उसके उत्सव के रूप में हम लोग ये विजयादशमी मनाते हैं और इसमें भगवती की आराधना की जाती है। भगवती परम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा की जाती है, जिसके द्वारा शक्ति का संचार प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, मनुष्य में प्राप्त हो। इसलिए भगवती की आराधना के बाद दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नवरात्र का समापन हो जाता है। इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं, तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू परंपरा में हर पर्व और त्योहार किसी खास शक्ति की पूजा उपासना के लिए होते हैं। तो ऐसे में दशहरे का महत्व तो हमने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन किसकी पूजा की जाए ताकि उससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके? देवी देवता की पूजा तो प्रतिदिन और नियमित करना चाहिए। वो कुछ दिन का कोई वो नहीं है, परंतु विशेष करके जैसे हम लोगों ने भगवान आशुतोष, भगवान शंकर जी का श्रावण मास में पूजन किया, उसके बाद पितृपक्ष लगा, पितृपक्ष में पितरों का पूजन किया, उसके बाद नवरात्र में भगवती दुर्गा का पूजन करते हैं, क्योंकि ये शक्ति की आराधना का जो पर्व है, महापर्व माना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तदारुणा, इस प्रकार से जो शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है। कालरात्रि है, महारात्रि है इत्यादि में भगवती काली का, भगवती दुर्गा का शक्ति प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन करने का विधान होता है। और शक्ति प्राप्त करने के लिए तो कोई दिन निर्धारित नहीं है। अहर्निश कभी भी किसी प्रकार से भी भगवती का, अपने आराध्य देव का पूजन अर्चन करने का विधान रहता है। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता मिलेगी। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए आज भी पूजा अद्भुत होती है। नवरात्र से जुड़े दिनों की तमाम जानकारियां हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं नवरात्र का समापन कैसे किया जाना चाहिए। पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। पूजा करने के बाद देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा लें, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। जिस जगह पर पूरी नवरात्रि पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। समापन भगवती का आराधना करने के बाद जैसे समापन होता है तो समापन का मतलब ये होता है कि हम उसको विश्राम करते हैं। समापन तो होता नहीं है। भगवती का आराधना तो हम लोग अहर्निश करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। तो 9 दिन तक हम लोग भगवती का आराधना करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। 9वें दिन में जो 9 दिन जो व्रत रहते हैं, तो 9 दिन का जो व्रत होता है वो दशमी को पारण करता है। जो चढ़ती उतरती जिसको कहते हैं प्रतिपदा और अष्टमी को जो व्रत रहते हैं वो 9वें के दिन पारण करते हैं। तो उस दिन शस्त्र की पूजा होती है
क्षत्रियों के लिए भुजाओं की अपने भुजाओं के द्वारा शत्रु समन करने के लिए भगवती जो दुर्गा जी हैं वो शस्त्रास्त्र से सुशोभित होती हैं, इसलिए शस्त्र की पूजा करने का विधान होता है। दशहरे को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन विजय प्राप्ति का दिन है। तो चलिए आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताते हैं जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन श्रियम रामम जयम रामम द्विर्जयम राममीर ये त्रयोदशाक्षरो मंत्र सर्व सिद्धिकरः स्थिता। तो विजयादशमी के दिन विजय का वरदान आप भी पा सकते हैं, और ये सुनहरा मौका साल में बस एक ही बार आता है। और फिर विजय प्राप्ति के इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। सृष्टि भी इस तिथि से करवट बदलने लगती है। शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मान्यता है कि इस तिथि पर कुछ महाप्रयोग करके आप अपने जीवन में आ रही पैसों की किल्लत का अंत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे इस दिन सरल उपाय करके आप रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकते हैं। असत्य पर सत्य की जीत है दशहरा, अन्याय पर न्याय की जीत है दशहरा, रावण पर राम की जीत है दशहरा। दशहरे का पर्व न सिर्फ अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, बल्कि इस दिन किए गए कई प्रयोग अनंत गुणा फलदायी भी होते हैं। चाहे किसी से रिश्ते बिगड़ गए हों, या फिर असफलता पीछा न छोड़ रही हो, या पैसों की किल्लत ने परेशान करके रखा है, ये सभी समस्याएं दशहरे के दिन दूर हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे इस दिन सरल उपाय करके आप रिश्तों में मधुरता बढ़ा सकते हैं। जीवन को यदि प्रकाशित करना है, जीवन को उज्जवल करना है, जीवन को धन्य करना है, जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमेशा अहरनिश हम भगवत चरित्र का श्रवण करें, भगवान का नाम श्रवण करें, जो अपने आराध्य देव उनका स्मरण करें। अब काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि विकारों को दूर करें और सत्कर्म करें, सद्धर्म करें। इसी के द्वारा हम अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने विकारों को, अपने शरीर में जो काम क्रोध इत्यादि जो विकार होते हैं, उन विकारों को त्याग करके हम अच्छे कर्मों में यदि लगते हैं तो हम सभी अष्ट सिद्धि नवनिधि सब प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र में बोई गई जौ के हर एक कोपल को ले ले। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या बनाने हैं, उसके हाथों में जौ की ये कोपलें दे दे। आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी बनने लगेंगे। परंतु दुर्भावना से कभी भी संबंध बनाने का प्रयास न करें। धन की कमी जीवन के हर दिन को फीका बना देती है, पर जब ईश्वर हो साथ तो फिर किस बात की चिंता। दशहरे के पावन दिन आप भी गरीबी पर विजय पाकर धन का वरदान पा सकते हैं। कैसे, देखिए इसके लिए खास उपाय। दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाएं। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव नहीं होगा। दशहरा में विशेष करके जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग पर्व बनाए गए हैं। विशेष करके जैसे ब्राह्मणों का जो होता है श्रावणी जो यज्ञोपवीत पूजन होता है, श्रावणी कर्म होता है, वो ब्राह्मणों के लिए एक बनाया गया है। और क्षत्रियों के लिए विशेष करके ये विजयादशमी मनाया गया है, जिसमें शस्त्र की पूजा होती है और शक्ति प्राप्ति के लिए शस्त्र की पूजा की जाती है, इसलिए विजयादशमी मनाया जाता है। और जो दीपावली है, महालक्ष्मी की पूजा होती है, वो वैश्यों के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि अन्नधन की प्राप्ति के लिए संसार को परितोष करने के लिए वैश्यों के द्वारा उसमें पूजा किया जाता है। और जो शूद्र वर्ण के लिए है वो होलिका में उनका पूजन करने का विधान है। वर्णाश्रम के हिसाब से भी माना जाता है। लेकिन जीव मात्र के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए कोई भी पर्व, कोई भी दिन, जैसे श्रावण मास हो या तो विजयादशमी हो या दीपावली हो या होली हो, सभी पर्वों को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी को मनाना चाहिए। माना जाता है कि दशहरे के दिन अहंकारी रावण का वध करके भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। यह बात तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी, बलशाली और मायावी रावण पर राम की जीत क्यों संभव हो पाई? तो चलिए भगवान राम और रावण की कुंडली के जरिए जानते हैं कि आखिर मायावी रावण का वध
राम ने कैसे किया। राम जी की कुंडली कर्क लग्न की है और रावण की सिंह लग्न की। दोनों के लग्न में विद्यमान बृहस्पति दोनों को ही शक्तिशाली बनाता है, परंतु श्री राम का बृहस्पति लग्न सर्वोच्च का है, जो उन्हें विशिष्ट बना देता है। राहु के कारण रावण की मति भ्रष्ट हुई और उसे राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि उच्च के शनि और बुध के कारण रावण एक ज्ञानी, विद्वान और अत्यंत पराक्रमी था। कुल मिलाकर श्री राम का बृहस्पति ही रावण पर भारी पड़ा और रावण परास्त हुआ। दशहरा यानी नवरात्रि की समाप्ति और विजयादशमी का समय, तो कीजिए हर समस्या को दूर। बस सरल उपाय से पाइए जीवन में तरक्की ही तरक्की। आगे हम आपको बताएंगे कि रावण के 10 सिर किन बुराइयों के प्रतीक हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि रावण महाज्ञानी था, तपस्वी था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन अहंकार के आलिंगन ने रावण का पतन कर दिया। कहते हैं कि रावण के वध के बाद श्री राम ने भी लक्ष्मण को रावण से ज्ञान अर्जित करने को कहा था। चलिए आपको बताते हैं कि रावण के 10 सिर आखिर क्या कहते हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया लंकापति रावण का वध। रावण परम विद्वान, परम शिव भक्त, एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, शिव तांडव स्त्रोत को रचने वाला, लेकिन तमाम शक्तियों और ज्ञान का उपयोग उसने अपने अहंकार पूर्ति में किया। यही रावण की बुराई थी। उसका अहंकार उसकी विद्वता और प्रकांड पंडित होने पर भारी पड़ता गया। रावण के 10 सिर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो 10 विकार होते हैं, वो 10 विकार का नाम है रावण का 10 सिर। इन विकारों को दूर करने के लिए ही भगवान श्री राम ने उन 10 सिरों का समन किया था, उनका छेदन किया था। जो संसार में जो भौतिक जो विकार होते हैं, काम, क्रोध इत्यादि जो विकार होते हैं, वही 10 सिर का प्रतिबिंब है। तो उन 10 सिरों का जो है भगवान श्री राम ने समन किया। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण का संहार किया था। श्री राम ने रावण के साथ उसकी लंका का विध्वंस किया था। लंका के बारे में मान्यता है कि पहले धन दौलत के देवता कुबेर यहाँ वास करते थे। रावण ने अपने छल बल से कुबेर को यहाँ से हटा दिया। उनका पुष्पक विमान भी हथिया लिया। पुष्पक विमान इच्छानुसार छोटा या बड़ा हो जाता था। रावण इस विमान में बैठकर मन की गति से उड़ान भरता था, लेकिन इतनी ताकत मिलते ही रावण अपने पद से और भी भ्रष्ट होता गया। उसकी बुराइयों ने उसे जीवन काल के अंत तक पहुंचा दिया। रावण को हासिल शक्तियां ही उसके पतन का कारण बनी और उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। रावण के 10 सिर दरअसल 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। आखिर कौन से हैं रावण के 10 सिर जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक में दिखाई देते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार, धोखा। विजयादशमी का पर्व जैसे हम लोग मानते हैं कि अमृत योग जिसको कहा जाता है, तो अमृत योग के समय में जो जिससे हम शत्रु समन कर सकते हैं, शत्रुओं का वध कर सकते हैं। आपने शत्रु का मतलब ये होता है कि हमारे मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो विकार होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करना ही रावण पर विजय प्राप्त करना होता है। तो ऐसा ही जो अमृत योग था, जिसके समय में जो उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी रावण का भगवान श्री राम ने वध किया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इस प्रकार के विकार यदि हों, तो इन विकारों को भी हम ऐसे ही शुभ पर्व पर हम प्रतिदिन शुभ पर्व माने, प्रतिदिन ऐसे विकारों को समन करें, तो हम लोग के लिए, हम लोग का जीवन उत्तम होगा। हाँ, इस दिन कौन सा योग था? अमृत योग जिसको कहते हैं, अमृतत्व योग था। उसमें जो है भगवान श्री राम ने उसको विजय, काम, क्रोध पर विजय प्राप्त किया। दशहरे पर हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धू-धू कर जलता दशानन का पुतला एक प्रतीक बन गया है सारी बुराइयों को आग की ज्वाला में स्वाहा कर देने का। जिस दिन हर इंसान अपने अंदर बुराई रूपी रावण का वध कर देगा, उस दिन वाकई दशानन का अंत हो जाएगा और वाकई वो दिन राम राज्य का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।